हेलो एवरीवन, आई एम ज्योति झा एंड वेलकम टू एनसीईआरटी द माइंड। तो आज हम लोग पढ़ेंगे अरिहंत वर्कबुक क्लास 6 हिंदी का चैप्टर 6 पार नज़र के। तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। आप भी अपना वर्कबुक निकालिए और मेरे साथ साथ बनाना स्टार्ट कीजिए। और अगर आपके पास वर्कबुक नहीं है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप वहाँ जाके इसे खरीद सकते हैं। तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 6 है पार नज़र के। ठीक है, जयंत विष्णु नार्लिकर, ठीक है, अनुवादक रेखा देशपांडे। ठीक है, इसमें देखिए क्या कहा जा रहा है। अति लघु उत्तरीय प्रश्न। छोटू और उसकी माँ प्रतिदिन किस रास्ते को लेकर बात करते थे? किस रास्ते को लेकर? सुरंगनुमा रास्ते को लेकर। ठीक है, सुरंगनुमा रास्ते की बात करते थे। ठीक है, पूरी कॉलोनी कहाँ बसी थी? तो जमीन के नीचे बसी थी। छोटू के पिताजी कौन सा कार्य करते थे? छोटू के पापा यंत्रों की देखभाल करने का काम करते थे। ठीक है, या छोटू के पिताजी यंत्रों की देखभाल करने का कार्य करते थे। ठीक है, जमीन पर उतरे अंतरिक्ष यान से क्या बाहर निकला? तो एक यांत्रिक हाथ। छोटू अपनी किस इच्छा को नहीं रोक सका? लाल बटन दबाने की इच्छा। नासा का पूर्ण नाम लिखिए। क्या है नासा का पूर्ण नाम? पूरा नाम क्या है? हम लोग नासा के बारे में बहुत सुनते हैं, लेकिन उसका पूरा नाम हमें मालूम होना चाहिए। तो इसका पूरा नाम है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, ये आ सकता है क्योंकि ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन आ सकता है कि नासा का पूरा नाम लिखिए। ठीक है, तो इसे आप बिल्कुल ही याद कर लेंगे। मंगल की धरती पर उतरे अंतरिक्ष यान का नाम क्या था? क्या था? वाइकिंग 1। लघु उत्तरीय प्रश्न। छोटू को उसके पिताजी ने स्पेस सूट की क्या उपयोगिता बताई थी? तो उन्हें स्पेस सूट से ऑक्सीजन मिलता है, ये उसकी बहुत ही ज़रूरी उपयोगिता थी। ठीक है, टीवी स्क्रीन पर गतिशील बिंदु को देखकर छोटू के पापा को किस बात का संदेह हुआ और वह किस सोच में डूब गए? यह कोई अंतरिक्ष यान तो नहीं? उन्हें इस बात का संदेह हुआ और वो यह सोच में डूब गए। ठीक है, पार नज़र के पाठ में नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3 के रूप में वर्णित तीनों व्यक्तियों का संबंध किस किस क्षेत्र से था? तो व्यक्तिगत दृष्टिकोण के साथ था, जो व्यक्तिगत अनुभवों, भावनाओं और दृष्टिकोणों का प्रतिनिधित्व करते थे। छोटू के लिए सबसे महत्वपूर्ण दिन कौन सा था और क्यों? जब अंतरिक्ष यान जमीन पर उतरा और पापा उसे कंट्रोल रूम ले गए। ठीक है, वो दिन सबसे महत्वपूर्ण दिन था। कंसोल पर लगे लाल बटन को दबाने से अंतरिक्ष यान पर क्या प्रभाव पड़ा? तो अंतरिक्ष यान क्रमांक 1 का यांत्रिक हाथ बेकार हो गया, यही प्रभाव पड़ा। पृथ्वी के वैज्ञानिक कौन सा अध्ययन करने के लिए अति उत्सुक थे और उन्हें किस बात की उम्मीद थी? तो पृथ्वी के वैज्ञानिक मंगल की मिट्टी का अध्ययन करने के लिए बड़े उत्सुक थे और उन्हें उम्मीद थी कि मंगल ग्रह पर भी पृथ्वी की ही तरह जीव सृष्टि का अस्तित्व है। उसके बाद है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। आज मंगल ग्रह के निवासी जमीन के नीचे क्यों रहते हैं, जबकि पहले वे भी जमीन के ऊपर ही रहते थे? पाठ के आधार पर प्रश्न का विस्तार पूर्वक उत्तर दीजिए। ठीक है, तो पहले मंगल ग्रह के निवासी के पूर्वज जमीन के ऊपर रहते थे, लेकिन फिर वातावरण में परिवर्तन के कारण वो जमीन के नीचे रहने लगे। मंगल ग्रह वासियों ने अपने तकनीकी ज्ञान के आधार पर क्या किया तथा वे यंत्रों का प्रयोग किस कार्य के लिए करते हैं? तो मंगल ग्रह वासियों ने अपने तकनीकी ज्ञान के आधार पर जमीन के नीचे अपना घर बना लिया और यंत्रों के सहारे सूर्य शक्ति, सूरज की रोशनी और गर्मी का इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, कॉलोनी की प्रबंध समिति की सभा बुलाने के पीछे क्या कारण था? विस्तार से बताइए। कॉलोनी की प्रबंध समिति की सभा बुलाने के पीछे कारण यह था कि धरतीवासियों ने मंगल ग्रह की सतह पर मशीन भेजा था। ठीक है, निम्नलिखित गद्यांशों को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के सही उत्तर दीजिए। सुरंग में जगह जगह लगाए गए निरीक्षक यंत्रों की जानकारी छोटू को नहीं थी, मगर छोटू के प्रवेश करते ही पहले निरीक्षक यंत्र में संदेहास्पद स्थिति दर्शाने वाली हरकत हुई।
इतने छोटे कद का व्यक्ति सुरंग में कैसे आया? दूसरे निरीक्षक यंत्र ने तुरंत छोटू की तस्वीर खींच ली। किसी एक नियंत्रण केंद्र में इस तस्वीर की जांच की गई और खतरे की सूचना दी गई। ठीक है। अब प्रश्न है कि छोटू को किस बात की जानकारी नहीं थी? तो सुरंग में लगाए गए निरीक्षक यंत्रों की जानकारी। सुरंग में छोटू के प्रवेश करते ही पहले निरीक्षक यंत्र में कैसी हरकत हुई? संदेहास्पद स्थिति दर्शाने वाली हरकत हुई। दूसरे निरीक्षक यंत्र ने क्या किया? तुरंत छोटू की तस्वीर खींच ली। ठीक है। प्रवेश का विलोम होगा। प्रवेश का विलोम शब्द होगा। क्या होगा? निकाश। हरकत शब्द का अन्य अर्थ होगा हलचल। ठीक है। दूसरे दिन छोटू के पापा काम पर चले गए। देखा तो कंट्रोल रूम का वातावरण बदला बदला सा था। शिफ्ट खत्म कर घर जा रहे स्टाफ के प्रमुख ने टीवी स्क्रीन की तरफ इशारा किया। स्क्रीन पर एक बिंदु झलक रहा था। वह बताने लगा, यह कोई आसमान का तारा नहीं है, क्योंकि कंप्यूटर से पता चल रहा है कि यह अपनी जगह अडिग नहीं रहा है। पिछले कुछ घंटों के दौरान इसने अपनी जगह बदली है। कंप्यूटर के अनुसार यह हमारी धरती की तरफ बढ़ता चला आ रहा है। ठीक है। प्रश्न है कि दूसरे दिन कंट्रोल रूम का वातावरण कैसा था? तो बदला बदला सा। टीवी स्क्रीन पर क्या झलक रहा था? एक बिंदु। आसमान के तारे की क्या विशेषता होती है? वो अपनी जगह अडिग रहते हैं। ठीक है। इसके बाद है रूम शब्द है। रूम शब्द है क्या है? विदेशज। स्क्रीन को हिंदी भाषा में कहते हैं पर्दा। निम्नलिखित बहुविकल्पीय प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सुरंगनुमा रास्ते में प्रवेश के लिए किसका प्रयोग किया जाता था? तो सिक्योरिटी पास का। छोटू के पापा एक खास किस्म का सूट पहनकर काम पर जाते थे, जिसे कहते हैं स्पेस सूट। पार नज़र के पाठ में किस ग्रह के निवासियों की कथा का वर्णन है? मंगल ग्रह। ठीक है। छोटू के पापा ने उसे कई बटन वाली कौन सी चीज़ दिखाई? तो कंसोल दिखाई। टिक लगाएंगे। निम्नलिखित वाक्यों में सही के सामने सही तथा गलत के सामने गलत का चिन्ह लगाइए। छोटू पापा का सिक्योरिटी पास लेकर सुरंग की ओर चल दिया। टिक लगाएंगे। सिपाही ने छोटू की खूब पिटाई की। गलत। सूरज में परिवर्तन होते ही मंगल ग्रह का प्राकृतिक संतुलन बिगड़ गया। टिक। मंगल पर उतरा अंतरिक्ष यान पृथ्वी से छोड़ा गया था। टिक लगाएंगे। नासा के तकनीशियनों को स्वयं मंगल ग्रह पर जाकर वाइकिंग को दुरुस्त करने में सफलता मिली। गलत। ठीक है। किसने किससे कहा? ठीक है। अब देखिए प्रश्न है कि कितनी बार कहा है तुमसे कि उस तरफ मत जाया करो? किसने कहा? माँ ने। किससे कहा? छोटू से। बड़ा हो जाऊंगा तो मैं भी यही काम करूंगा। किसने कहा? छोटू ने। किससे कहा? पापा से। अभी नहीं बताया जा सकता, दूर से ही उसका निरीक्षण जारी है। वक्त आने पर ही हम अगला कदम उठाएंगे। किसने कहा? पापा ने। किससे कहा? छोटू से। कल्पना कीजिए। ठीक है। कल्पना कीजिए यदि आपको मंगल ग्रह पर जाने का अवसर मिलता है तो आप क्या क्या तैयारियां करेंगे? तो ये आपको खुद लिखना है। आप सोचिए, अगर आपको किसी दूसरे ग्रह, मंगल ग्रह या किसी दूसरे ग्रह पे अगर जाने का मौका मिलता है, ठीक है, तो आप क्या क्या तैयारियां करेंगे? ठीक है, ये आप खुद लिखेंगे। कल्पना कीजिए और बताइए कि पृथ्वी तथा अन्य ग्रहों के मध्य में क्या क्या अंतर होंगे? क्या क्या अंतर होंगे? पृथ्वी और जो दूसरे ग्रह हैं उन दोनों के बीच क्या क्या अंतर होंगे? पृथ्वी पे जीवन संभव है, हम लोग रह सकते हैं। हो सकता है दूसरे ग्रह पे भी जीवन संभव हो, लेकिन वहाँ किसी चीज़ की कमी हो। किसी दूसरे ग्रह पे ऐसा हो सकता है कोई जीवन संभव नहीं हो, हम लोग नहीं रह सकते वहाँ। तो अलग अलग जो है ना बातें हो सकती है। तो क्या क्या हो सकता है इसमें आप ये भी खुद ही बनाएंगे। ठीक है, तो आपका वर्कबुक कंप्लीट हो चुका है। कैसा लगा पढ़ के मुझे ज़रूर बताइए।
अच्छा लगा हो मेरा पढ़ाना तो मेरे चैनल NCERT द माइंड को लाइक सब्सक्राइब कीजिए और पास में दिए गए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि NCERT से रिलेटेड हर वीडियोज़ आपके पास समय से पहुंचती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स टू वॉच माय वीडियो।